एक युवा जो राजनीति की तरफ अब अग्रसर होता है उसका एक सपना होता है कि वो जो समाज का बुद्धिजीवी है उसके बीच में कब बैठे और कब अपनी बात रखे। महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है जो उत्तर भारतीयों की कर्म भूमि है और यहाँ से कई बार राजनीति की दिशाएं तय होती हैं। तो ये मरोल पाइपलाइन एक ऐसी जगह है, यहाँ से काफ़ी नेताओं को सहयोग मिला है। समाज ने एक अच्छी दिशा तय की है उनके लिए, उनको एक अच्छा समर्थन दिया है। शराब सिर्फ आपको ही नहीं ख़राब करता, आपकी देह को नहीं ख़राब करता, आपकी सामाजिक चेतना को भी नष्ट कर सकता है। जो समाज को आगे बढ़ाने में आप जो ऊर्जा डाल सकते हैं वो कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। तो नशीले पदार्थों से समाज दूर रहे, युवा दूर रहे। नमस्कार दोस्तों, आज राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ मरोल शाखा के द्वारा जिला पंचायत सदस्य रवि राजभर जी जो बनारस से बिलोंग करते हैं, आज इनका स्वागत समारोह राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ मरोल शाखा के द्वारा किया गया और आज काफ़ी लोग आए। और रवि राजभर जी एक युवा तेज तर्रार नेता अपने समाज से उभर रहे हैं। रवि राजभर जी जिला पंचायत सदस्य वाराणसी से हैं और एक युवा है और एक झलक दिख रही है इनमें समाज का अगुवा बनने का, भविष्य की भविष्यवाणी हो रही है। क्योंकि जिस हिसाब से इनके बोलने का अंदाज़ है, जो अपनापन है इनके चेहरे पे दिखता है। जब वो बोलते हैं ना, इनके चेहरे पे वो नज़र आ जाता है कि वो कहना क्या चाहते हैं और सामने वाले भी समझ लेते हैं कि क्या होगा। तो मैं पहले से इनको बधाई दूंगा कि आने वाला कल का सितारा रवि राजभर जी होंगे और समाज इनको सराखों पे बिठाएगा। जिस हिसाब से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, काबिले तारीफ़ है। और समाज यूपी में जो राजनीति होती है बहुत घटिया तरह की राजनीति होती है। जैसे सब बताइए कि जान का खतरा तो हमेशा बना रहता है, उसमें निर्दलीय चुनाव लड़ना और एक सपना इन्होंने साकार किया अपने पिताजी का। जो पिताजी का रुतबा था, आज उनको सपने को साकार करते हैं, उनके कदमों को आगे बढ़ाए, उनके सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? जी, अब अच्छा ही है, अब अच्छा लगा। ये एक बड़ा संघर्ष था और चुनाव जीतने के बाद जो है समाज को एक अलग निगाह से समझने का, एक अलग तरीके से समझने का एक मौका मिला। और आज आप लोगों के बीच में यहाँ मरोल पाइपलाइन में आप लोगों द्वारा स्वागत किया गया और यहाँ पे समाज के सारे लोग इकट्ठा रहे, जुटे रहे और उनके बीच में अपनी बात रखने का एक मौका मिला। एक युवा जो राजनीति की तरफ अब अग्रसर होता है उसका एक सपना होता है कि वो जो समाज का बुद्धिजीवी है उसके बीच में कब बैठे और कब अपनी बात रखे। तो महाराष्ट्र से मैंने सुना था कि महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है जो उत्तर भारतीयों की कर्म भूमि है और यहाँ से कई बार राजनीति की दिशाएं तय होती हैं। तो ये मरोल पाइपलाइन एक ऐसी जगह है, यहाँ से काफ़ी नेताओं को सहयोग मिला है। समाज ने एक अच्छी दिशा तय की है उनके लिए, उनको एक अच्छा समर्थन दिया है। तो मैं भी यहाँ पर लोगों से मिलने आया और काफ़ी लोग अपने क्षेत्र के मिले, उन्हें देखकर काफ़ी प्रसन्नता हुई। और आपसे तो काफ़ी पुराना परिचय रहा है, अनिल भैया जी से काफ़ी पहले से बातचीत रही है। तो आज एक उसको मूर्त रूप देते हुए दिखाई पड़ रहा है और संगठन भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन, ये जो संगठन है ये भी बेहतरीन काम कर रहा है। उसके बाद संगठन से परे हटकर जो समाज की सोच है, एक साथ बैठना, एक जगह बैठकर अपनी चिंताओं को जो है एक दूसरे से साझा करना, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। राजनीतिक संघर्ष एक दौर में मेरे साथ लंबा था और राजनीति जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होती है वैसे मेरे साथ हुई, लेकिन आप सारे लोगों का सहयोग रहा, समाज का आशीर्वाद रहा, प्यार दुलार रहा कि हम उस छोटे पायदान में पहली शुरुआत करने में सफल रहे। और अब समाज को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर समझना, समाज को एक बड़ी जिम्मेदारियों से सजग कराना और कैसे युवा सजग होकर आगे की राजनीति में अपना योगदान दे पाए, इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरा जीवन निरंतर मैं प्रयास करता रहूँगा। जब तक मैं प्रयास कर पाऊँ, मैं चीज़ों पर लगा हूँ, अपने हिसाब से चीज़ों को समझ रहा हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आया, मुझे एक आत्मीय स्नेह प्राप्त हुआ आप सारे लोगों के लिए बीच में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ। युवा वर्ग की बात कर रहे हैं आप, जैसे कि अक्सर देखा जाता है आज युवा वर्ग नशीले पदार्थों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे
परिवार को तो तकलीफ होती है, कहीं ना कहीं समाज भी उससे पीछे चला जा रहा है। तो जिसे आप युवा के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जो आप बातें बोल रहे थे तो मेरे को लगता है कि युवाओं के लिए आप बनारस में कुछ खास करेंगे। जी, मैं जैसे जिन लोगों से मिलता हूँ अक्सर मुझे इसलिए ही जाना जाता है अपने दोस्तों के बीच में कि जो भी नौजवान साथी है मैं उनसे इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करता हूँ, क्योंकि शराब सिर्फ आपको ही नहीं ख़राब करता, आपकी देह को नहीं ख़राब करता, आपकी सामाजिक चेतना को भी नष्ट कर सकता है। जो समाज को आगे बढ़ाने में आप जो ऊर्जा डाल सकते हैं वो कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। तो नशीले पदार्थों से समाज दूर रहे, युवा दूर रहे, क्योंकि अक्सर हम सड़कों पर चलते हुए चोट खा जाते हैं और जो कि हमारा परिवार उस पूरे जोखिम को संभालने के लायक नहीं होता है और हमारा परिवार जो है अक्सर कर्ज में चला जाता है। और समाज को अक्सर आपने देखा होगा कि इन सारी चीज़ों पर जो है बहुत ध्यान नहीं रह पाता और यूथ के बीच में नशा एक व्यापार की तरह सरकारों द्वारा चला जाता है। वो भारत सरकार में आप बहुत से ऐसे प्रदेश पाएंगे जो कि जिनकी आधी से ज़्यादा कार्य व्यवस्था चलती ही शराब की कमाई से है। तो वो सरकार द्वारा एक जो है संरक्षित व्यापार है, तो ये गरीबों में ही फल फूल रहा है। तो गरीब को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये हमारे लिए पूरी तरीके से हानि हो रही है और नौजवान इससे बचे, यही प्रयास रहना चाहिए हम सारे लोगों का, जो राजनीतिक जीवन में भी हैं और जो सामाजिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समाज के बीच में जिनका जुड़ाव है। मैं यही चाहता हूं कि अपने स्तर पर चीज़ों को समझाने की कोशिश करा जाए, प्रयास किया जाए, नौजवानों से बात की जाए। बात ही एक बड़ा जो है बड़ा हथियार है, क्योंकि चीज़ें अगर बात से समझ जाए तो व्यक्ति से बड़ा समझदार कोई दूसरा नहीं होता है। तो प्रयास हैं हम लोगों के, प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अपने स्तर पर चीज़ें बात करते हैं। और यहाँ का जो राजनीतिक संघर्ष है उसमें बातें भी होती हैं, जैसे बिहार में आपने देखा होगा शराबबंदी की बात हो रही, तो प्रदेशों में हो सकती है, बशर्ते समाज उस चीज़ को जो है तैयार होना चाहिए उस पर बात करने के लिए। तो अभी समाज कितना तैयार हो पाया वो तो ज़मीन पर जाके नज़र आएंगे ये सारी चीज़ें। फ़िलहाल मैं महाराष्ट्र का जो भी आप लोगों द्वारा जो समर्थन रहा, आप सारे लोग सुनने के लिए यहाँ एकजुट हुए, सारे लोग काम से छूटते हैं। अब ये रोज़ी रोटी कमाने का एक जो है ज़रिया है मुंबई, और यहाँ पर सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ के मुझसे मिलने आए, बात किया, काफ़ी अच्छा लगा। यहीं पे अपनी बात समाप्त करूँगा। आपने भी समय दिया, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल आगे बढ़े और समाज की आवाज़ मजबूती से बुलंद करता रहे। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल के भविष्य के लिए आपको बधाई। आपको भी आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज यशवंत राजभर जी।